हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट सरकारी नौकरी। फ्रेंड्स, अभी लास्ट लेक्चर में हमने यूपीएसआई के जो जीके और ये कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। अभी आप लोग इंतजार कर रहे होंगे 23 जुलाई का एनालिसिस का। आप एनालिसिस तो आप 5 दिन से देख रहे होंगे, लगातार कोई ना कोई बना ही रहा है एनालिसिस को। अब जो बाकी एग्जाम बचे हैं 25 के बाद या 24 या कल से जो भी एग्जाम होने वाले हैं वो एनालिसिस आप पहले देख चुके होंगे। एनालिसिस में हम क्या देख रहे हैं कि जो रीजनिंग और मैथ्स का पोर्शन है वो कुछ क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन लगभग आसान आ रहे हैं, यानी 20 क्वेश्चन आपको 50% आपको जो है कट ऑफ चाहिए एक सेक्शन से। तो मिनिमम जो है 20 सवाल तो आपको ठीक करने ही पड़ेंगे उसको, और रीजनिंग में भी और उसमें मैथ्स में, दोनों में ही। तो वो आप देख चुके हैं उसको, और बाकी बचा है भी हिंदी आप कर लेंगे, बहुत ईजी है। मैं एनालिसिस कर चुका हूँ पहले ही। रोज डेली नए पेपर के एनालिसिस करने से फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है आपका। आपको जो क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा आने की किसी भी टॉपिक से, वो बताना ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। अगर वो नहीं बताया तो आपका हो सकता है क्वेश्चन छूट जाए, और अगर हो सकता है एक आध क्वेश्चन उसमें से आ गया, आपको 2 या 3 ज़्यादा ही क्वेश्चन मिलेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि पॉलिटी या जीके या किसी भी पोर्शन से आप उठा लीजिए, इतने सारे सेट बने हैं, 10 या 11 दिन पेपर होने हैं ये भी। तो इसमें देख लीजिए आप कहाँ है, कोई क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं। तो जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसमें से 1 या 2 रिपीट भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं हो रहे हैं। और जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर था 2014 का, पिछली बार का जो पेपर था, उसमें से भी जो है क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं काफ़ी सारे। तो ये ज़रूरी नहीं है। तो अब जो क्वेश्चन बच रहे हैं आपके टॉपिक जो आ चुके हैं क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक से, तो वो आ सकते हैं, वो भी दोबारा आ सकते हैं, लेकिन बार बार इतने ज़्यादा नहीं आ सकते। 1 या 2 सेट में रिपीट हो जाएगा। बट जो क्वेश्चन अभी छूट जाते हैं, मतलब जो रह गए हैं किसी सेट में आने से क्वेश्चन, वो आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो हम उन क्वेश्चंस को भी यहाँ कवर करेंगे जो रह गए हैं, और जो अभी तक आपने 17 से 23 जुलाई तक के या 22 जुलाई तक के पेपर में आप दे चुके हैं, उनको भी देखेंगे। उनसे नए क्वेश्चन कैसे बनेंगे, उन्हीं को मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है, ये भी देखेंगे हम। तो अभी हमने 6-7 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, नंबर में 6-7 थे, लेकिन वो कम से कम आपके 20 से 30 क्वेश्चन, 20 से 25 के बीच में वो क्वेश्चन होंगे अभी। तो अभी हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। शुरू करते हैं। इसका 7 क्वेश्चन है आपका, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। ये अभी हम इससे पहले 6 क्वेश्चन देख चुके थे। इसमें बताना है कि भारत में अभी कितने न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट बताने हैं आपको कितने हैं भी है, इनकी संख्या। तो ये अभी हाई कोर्ट्स जैसे कि हम है जुडिशरी न्यायपालिका इंडिया में, तो न्यायपालिका कंसिस्ट में कितना आएगा, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट होगा और बाकी 24 हाई कोर्ट्स होंगे। तो इसका आंसर होगा 24 हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है आपका, दिल्ली के अंदर है। और एक हाई कोर्ट, ये दिल्ली क्या है आपकी, दिल्ली आपकी यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। बाकी कितनी यूनियन टेरिटरी है, 7। क्वेश्चन कभी कभी ये आता है, ये क्वेश्चन मैंने आगे लिखा हुआ है, इसको आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे इसको भी। तो अभी यहाँ पर दिल्ली क्या है, ओनली यूटी है जिसके अंदर हाई कोर्ट है, बाकी किसी यूटी के नहीं है 7 में से। तो दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है पूरे देश के लिए, और हाई कोर्ट जो है अलग अलग हैं। तो एक हाई कोर्ट है इसके अंदर, दिल्ली के अंदर। तो ओनली यूटी कि जिसके अंदर हाई कोर्ट है, सेपरेट हाई कोर्ट है अपना दिल्ली का। तो 24 हाई कोर्ट टोटल है इंडिया के अंदर। इसका आंसर ये आपका जो है 17 जुलाई 2017 को जो 3rd शिफ्ट में आया था, ये क्वेश्चन आपका उच्च न्यायालयों की संख्या है। तो सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में बताया गया है, इसको आर्टिकल 124 में बताया गया है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये आप याद रखेंगे इसको। एक क्वेश्चन ये हो गया, सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन हो गया, दिल्ली में है। यूटी का क्वेश्चन हो गया, 2, 3 क्वेश्चन हो गए इसमें। तो अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। उसी सेट का दूसरा सवाल, सर्वोच्च न्यायालय में कितने जज होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं, ये क्वेश्चन आपका उसी सेट का है जिसमें कि अभी आपसे पूछा था कि हाई कोर्ट्स की संख्या कितनी है। इसको भी देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जज कितने होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपके एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और ये होते हैं अन्य जज, अदर जजेस। एक सीजीआई होता है चीफ जस्टिस सबका मेन, और होते हैं 30 अदर जजेस। तो 1 + 30 इक्वल टू होगा 31 जजेस आपके होंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन 17 जुलाई के पेपर में इवनिंग शिफ्ट में पूछा था। तो एक ही टॉपिक से देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 30 अदर जजेस को मिला के होंगे आपके 31 जज। तो टोटल जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर 31। आपका क्वेश्चन, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, बोला था ना अभी कि एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये वही हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो एक होंगे मुख्य न्यायाधीश। तो उनका नाम बताना है कि वर्तमान में फिलहाल कौन है। तो जे एस खेर
जगदीश सिंह खेहर, ये आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ये पहले सिख हैं, भारत के पहले सिख हैं जो चीफ जस्टिस बने हैं आपके। तो दूसरा क्वेश्चन ये भी अटैच हो गया इसके साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? जो मौलिक कर्तव्य आपके फंडामेंटल ड्यूटीज कब ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये क्वेश्चन है। तो ये आपके ईयर्स दे रखे हैं, तो इसका आंसर होगा 1976 इसका आंसर होगा। देख लेते हैं इसको कैसे हुआ था, तो इसके डेटा पर नज़र डाल लेते हैं। ये 1976 में हुआ क्या था, एक 42nd अमेंडमेंट एक्ट यानी 42वां संशोधन अधिनियम 1976 पास हुआ था, जिसमें कि एक पार्ट एडिट हुआ था, पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन जब आप चेक करेंगे तो पार्ट 4 एडिट किया गया है। पार्ट 4 के अंदर आर्टिकल 51A के अंदर 10 जो है क्लॉज बनाई हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 तो 10 तक जाएंगी, ऐसी 10 तक क्लॉजेस बनी हुई हैं। तो उसमें ये टोटल ये आपके 10 मौलिक कर्तव्य बताए हुए हैं आर्टिकल 51A में। तो वो 10 मौलिक कर्तव्य थे आपके 1976 में जब ये लॉ पास हुआ था। फिर क्या किया, इसको एक संशोधन और किया गया, 86 अमेंडमेंट एक्ट, 86वां संशोधन अधिनियम 2002, इसमें कि 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी FDS फंडामेंटल ड्यूटी एडिड। तो 11 टोटल अभी कितनी होगी फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी 11 हैं। तो एक क्वेश्चन ये बन गया कि ये कौन से संशोधन अधिनियम से आया था, 42वें संशोधन अधिनियम में जो मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था, और पार्ट 4 में आता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मौलिक कर्तव्य कौन से पार्ट में बताए गए हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि आपका मौलिक कर्तव्य का आर्टिकल कौन सा डिफाइन करता है, मौलिक कर्तव्य को कौन सा आर्टिकल बताता है। एक फिर क्वेश्चन ये आता है कि 11वां जो है आपका 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो 4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो ये बताया था अभी 42nd आपका संशोधन था। ये आंसर हो जाएगा आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ईयर भी याद रखिए, ईयर से कभी पूछ लेता है, कभी नंबर से पूछ लेता है। फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है आपकी, ये याद रखिए। और आपके फंडामेंटल राइट्स ये 6 हैं, ये भी याद रखिए। ये पहले 7 थे, 7 से घट के 1 हो गया। ये पहले 10 थे, 10 से बढ़ के 11 हो गए, ये ध्यान रखिएगा इसको। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से वो मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का दिल, या दूसरी तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 कहा गया है इसको। तो ये है वो आर्टिकल 32। तो इसी को जो है कहा जाता है आपका क्या, कि भारतीय संविधान का दिल और भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा, यही है वो आर्टिकल। तो ये एक फंडामेंटल राइट है, 6ठा फंडामेंटल राइट है। बाकी इसके अलावा 5 और हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इस पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, बिल्कुल आराम से इजीली मिल जाएगा ये क्वेश्चन आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में। BPSI में तो बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं इस तरह से। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? संघ राज्य क्षेत्र आपके यूनियन टेरिटरीज होती हैं, UTs होती हैं। यूनियन टेरिटरीज कितनी है? नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया आपकी 7 है। 7 देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ये आपके 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। पहला दिल्ली, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार, द्वीप समूह, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप। तो ये आपकी 7 यूनियन टेरिटरीज इसके अंदर आएंगी। इसके अलावा 29 इंडिया के अंदर 29 स्टेट्स हैं। लेटेस्ट आपका राज्य जो बना है वो क्या है? आपका तेलंगाना है। तो ये होगी 7, ठीक, 7 + 7 UTs, ठीक। तो ये UTs हैं, ये स्टेट्स हैं। आप चाहें तो इस इन्फॉर्मेशन को हमारे साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं, काम आएगी आपके क्वेश्चन को याद रखने में। एक से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ क्योंकि इसमें बन रहे हैं, हर क्वेश्चन में मैं एक से ज़्यादा क्वेश्चन को जो है इंक्लूड कर रहा हूँ, जिससे आपका फ़ायदा होने वाला है। इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए आप। अभी जैसे दिल्ली है आपका, दिल्ली को UT कब बनाया गया था? UT कब घोषित किया गया था दिल्ली को? दिल्ली UT है, इसको बनाया गया था आपका 1956 के अंदर। और इसको नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी कहते हैं, इसको NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी इसको घोषित किया गया था 1 फेब 1992 में। 1992 में इसको जो है इसको घोषित किया गया आपका NCT दिल्ली को। और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी देख लेते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, इसको गवर्नर याद होना जरूरी है, दिल्ली का जरूर पूछ लेता है कभी ना कभी। तो अनिल बैजाल इसके जो हैं आपके, अनिल बैजाल।
लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और दूसरा क्वेश्चन आता है इसका, सीएम आप जानते होंगे केजरीवाल हैं और इसके पुलिस कमिश्नर हैं। पुलिस कमिश्नर इसके अब देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का नाम क्या है। तो अमूल्य पटनायक इसके जो है, अमूल्य पटनायक, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके, ये करंट अफेयर के हो गए, ये दोनों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, ये आपके हिस्ट्री टाइप क्वेश्चन हो गए। तो फ्रेंड्स इसमें से, और ये आपका हो गया पॉलिटी टाइप, राज्य व्यवस्था में इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन। तो कितने यार क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमने इंक्लूड कर लिए हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, वी.एन. राय और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें आपका आंसर बताना है आपका कि ये भारत की संविधान सभा, अगर संविधान सभा का अध्यक्ष सीधे पूछता है तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, ये स्थायी अध्यक्ष थे इसके। क्वेश्चन अगर इस तरह से आए तो ये रहेगा, स्थायी अध्यक्ष थे, परमानेंट थे इसके। और इनके अलावा एक अध्यक्ष और थे, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, संविधान सभा जब बनाई गई थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा को जो है इनको बनाया गया था आपका टेम्पररी, कुछ समय के लिए, सिर्फ 2 दिन के लिए ये थे सच्चिदानंद सिन्हा को, सॉरी, तो सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी यानी अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था जब संविधान सभा बनके तैयार हुई थी आपकी, तो तब इनको चुना गया था। तो इन्होंने ही चुनवा दिया था इनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, एज आ संविधान सभा का अध्यक्ष। तो स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, दूसरी तरह से पूछेगा इसको तो ये बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। तो और ये राजेंद्र प्रसाद से एक क्वेश्चन और है कि ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। 2 क्वेश्चन इनसे रिलेटेड ये हो गए। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श जो है प्रतिबिंबित होते हैं उद्देशिका में, मूल कर्तव्यों में, मूल अधिकारों में या भाग 1 में। तो ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपको, इस तरह का हिंट दे चुका था मैं पहले ही। संविधान सभा जो थी इसने क्या काम किया था, संविधान सभा ने संविधान को बनाया था। तो जो संविधान सभा के मेंबर्स थे उनके जो मनोभाव हैं, उनके जो आइडियल एस्पिरेशंस हैं, उनकी जो वो चाहते हैं कि संविधान हमारा कैसा हो, हमारे पब्लिक जो है जनता के लिए किस तरह की भलाई और किस तरह के जो है उसके अंदर ऐसे प्रोविजंस प्रावधान किए जाएं ताकि सबको फायदा हो। तो ऐसा इन चारों में से कौन सा चीज़ है जिनमें ये सब बता दिया गया था? तो आपका एक ऐसी चीज़ थी, प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रीएम्बल इसको कहिए, इसके अंदर सब बता दिया गया था ऐसा ही। तो प्रीएम्बल जो मैंने आपको सुबह इसके पहले लेक्चर में दिखाया था प्रीएम्बल, वो था प्रीएम्बल। उसके अंदर आप चेक करेंगे तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सार मिल जाएगा आपको, इसीलिए इसको प्रस्तावना कहते हैं। तो वहाँ इसको उसमें ही मेंशन किया गया था इन सबको। आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं आपके उद्देशिका में। उद्देशिका से रिलेटेड कम से कम 20 क्वेश्चन आते हैं आपके, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सबको डिस्कस कर लेंगे हम धीरे धीरे। अभी जैसे ये क्वेश्चन ये आ गया, इस पर ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 था। आज का ये लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका जो आपने देखी है, अभी मैंने दिखाया था सुबह इसको, तो इसमें जो है कितनी बार संशोधन हुआ है अभी तक? तो आज तक तो एक ही बार हुआ है, इसको ज़्यादा संशोधित नहीं किया गया है, सिर्फ एक ही बार इसको संशोधन किया गया है। कब? वो भी ये आर्टिकल में बता चुका हूँ आपको, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। उसमें भी क्या किया गया था, इसमें जोड़ा गया था 3 वर्ड इसमें जोड़े गए थे, समाजवादी, ये पहले आपकी उद्देशिका में नहीं था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपका अखंडता निरपेक्ष, या फिर इसको कहिए धर्मनिरपेक्ष, इस नाम से भी आता है। 3 वर्ड जो है आपके जोड़े गए थे, और अखंडता, इंटीग्रिटी को जोड़ा गया था। ठीक, तो ये 3 वर्ड हो गए आपके। तो इन 3 वर्ड में ऐड किए गए थे इसमें, इस अमेंडमेंट के अंदर। तो फ्रेंड्स ये आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। अगला लेक्चर आपका जीके पे होगा। जीके में आपके जिस तरह से साइंस हो सकती है, साइंस के क्वेश्चन हो सकते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, या फिर बायोलॉजी के, जनरल नॉलेज के अंदर ये सब्जेक्ट आएंगे। और आपके हिस्ट्री वगैरह क्वेश्चन तो बहुत कम ही आ रहे हैं, ज्योग्राफी के मैं डिस्कस कर लूँगा उसी में, जीके के अंदर ही। तो फ्रेंड्स ये लेक्चर आपको कैसा लगा? और फ्रेंड्स जो एनालिसिस अब चल रही है ना, अभी आपको पेपर सिर्फ याद करने की ज़रूरत है। एनालिसिस में सिर्फ अभी 1 या 2 या 3 पिछले लास्ट 3-4 दिन के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इतने ज़्यादा रिपीट नहीं हो रहे हैं। कोई क्वेश्चन 1 या 2 बार आ चुका है, ऐसा नहीं है कि सारे रिपीट हो रहे हैं। तो जो क्वेश्चन बच जाते हैं ना, वो क्वेश्चन आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आपकी। तो ये मैं यहाँ वही सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैं करा रहा हूँ जो बचे हुए हैं अभी आपके, जो आ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं, जिस तरह के आपके आने के पूरे चांसेस हैं। फ्रेंड्स इन वीडियोस को पूरा देखते रहिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।